घर लौटने के पहले ही दिन मैंने देखा कि दूसरी बहन अपने तथाकथित ग्रीन टी बॉयफ्रेंड के साथ दादाजी के सामने घुटनों के बल बैठी हुई थी। दोनों एक दूसरे से लिपटकर ऐसे रो रहे थे मानो जन्मों का बिछड़ना हो। दादाजी का दिल पसीजने ही वाला था कि तभी सबको तुम्हारे मन की आवाज सुनाई देने लगी। क्या दूसरी बहन, उसने सच में तुमसे कभी सीधे एक पैसा नहीं मांगा? वो तो बस घुमा फिरा कर बात करती थी। जो चीज खरीदनी होती उसका पोस्ट डालती और वो पोस्ट सिर्फ तुम्हें दिखाई देता था। बेचारा यह मूर्ख अब तक कुछ समझ ही नहीं पाया। हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर खुद ही सामान पहुंचाता रहा। दूसरी बहन हर मामले में अच्छी है, बस जन्म लेते समय उसका दिमाग अपडेट होना रह गया था। तुम उसे अपनी छांट सी मोहब्बत समझते हो, लेकिन उसकी नजर में तुम सिर्फ एक चलता फिरता एटीएम हो। जिस दिन उसका असली प्यार वापस आएगा, सबसे पहले बलि तुम्हारी ही चढ़ेगी। दूसरी बहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या मतलब बलि चढ़ेगी? क्या मतलब मैं सिर्फ एक विकल्प हूँ? दादाजी के दिल में भी हलचल मच गई। ये क्या हो रहा है? क्या सचमुच ये बच्चे के मन की आवाज है? उन्होंने चुपके से सबके चेहरे देखने शुरू किए। तभी उनकी नजर बड़ी बहन से मिली। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर समझ गए कि वे एक ही बात सोच रहे हैं। दूसरी बहन ने भी हल्का सा सिर हिलाया। अब तीनों ने फैसला कर लिया, पहले देखते हैं मामला कहां तक जाता है। लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैंने सिर्फ इतना देखा कि दूसरी बहन मुझे बार बार देख रही है। मैंने सोचा शायद पहली बार देख रही होगी, इसलिए घूर रही है। फिर मेरे मन की आवाज दोबारा गूंजी, मेरी ये दूसरी बहन सच में बहुत बदकिस्मत है। असल में वो किसी और की प्रेम कहानी का सिर्फ एक किरदार है। जी बोझेन इस बार उसके पास इसलिए आया क्योंकि उसका अपनी असली गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ था। वो दूसरी बहन को इस्तेमाल करके उसे जलाना चाहता था और ऊपर से दूसरी बहन खूबसूरत भी है, पैसे वाली भी, तो थोड़ी भावनात्मक सुविधा भी मिल जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी असली गर्लफ्रेंड वापस आएगी, सबसे पहले लात दूसरी बहन को ही पड़ेगी। दूसरी बहन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने गहरी सांस ली, फिर खुद को संभालते हुए बोली, अगर बात सिर्फ पैसों की है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो दादाजी के सामने जाकर खड़ी हो गई। जी बोझेन का हाथ पकड़कर बोली, जो भी हो, बोझेन ने मेरी जान बचाई थी। अगर वो नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। दादाजी, क्या ये किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? दादाजी मन ही मन हंस पड़े। अरे बेटी, मुगलिया सल्तनत कब की खत्म हो चुकी है? आजकल जान बचाने के बदले शादी नहीं होती। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कहते, मेरे मन की आवाज फिर गूंज उठी, जान बचाई? जी बोझेन ने दूसरी बहन की जान कब बचाई? दादाजी अचानक रुक गए। पुराना खिलाड़ी तुरंत समझ गया कि यहाँ कोई बड़ा राज छिपा है। उन्होंने अनजान बनते हुए पूछा, तुम उस कॉलेज वाली समुद्री दुर्घटना की बात कर रही हो? दूसरी बहन ने भी तुरंत साथ दिया, हाँ वही हादसा। मैंने दिमाग पर जोर डाला। अचानक सब याद आ गया। हाय, मेरी दूसरी बहन कितनी बेचारी है, सच में बहुत बेचारी। दूसरी बहन मन ही मन चिल्लाई, अब मैं फिर कैसे बेचारी हो गई? जरा खुलकर तो बता। मेरे मन की आवाज फिर आई। उसे अभी तक नहीं पता कि उस दिन उसे द्वीप पर जी बोझेन नहीं लाया था। उस वक्त तो वो खुद अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। असल में एक डॉल्फिन ने उसे धक्का देकर किनारे पहुंचाया था। दूसरी बहन के दिमाग में जैसे बम फट गया। लेकिन उसने फिर भी सोचा, फिर भी उसने मेरी देखभाल तो की थी। मेरे मन की आवाज ने तुरंत जवाब दिया, देखभाल? अरे तुम्हारे ऊपर घास की चटाई डाल देना कोई सेवा नहीं होती। उसे बस डर था कि अगर तुम मर गई तो लाश सड़ने लगेगी और बीमारी फैल जाएगी। वो पूरा एक दिन और एक रात तुमने सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के दम पर काटी थी। जब तुम्हारी आंख खुली तभी जी बोझेन वहां से गुजर रहा था। उसने मौका देखा और खुद को तुम्हारा रक्षक बता दिया। और दूसरी बहन ने उसकी हर बात पर यकीन भी कर लिया। नतीजा ये हुआ कि उसे अपना पहला प्यार मान बैठी और उस पर ढेरों पैसे भी लुटा दिए। अगर सच में एहसान चुकाना चाहती हो तो समुद्री जीव संरक्षण संस्था को दान दो। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। जी बोझेन को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक सबका रवैया क्यों बदल गया है, लेकिन उसे लगा कि शायद सब ठीक ही है। वो मुस्कुराकर बोला, झिंग झिंग, तुम्हारे परिवार को अब हमारे रिश्ते से कोई समस्या नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। अचानक दूसरी बहन ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, मुझे अभी अभी कुछ याद आया है। जब मैं समुद्र में गिरी थी तब मैंने एक डॉल्फिन देखी थी। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ याद है? जी बोझेन का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। इसे अचानक सब कैसे याद आ गया? उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मुझे ऐसी कोई बात याद नहीं। लेकिन उसकी आंखों में झलकती घबराहट बहुत कुछ बता चुकी थी। दूसरी बहन की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी आवाज अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। जी बोझेन, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? अभी जब इस घटना का जिक्र हुआ मुझे सब कुछ याद आ गया। उस एक दिन और एक रात समुद्र किनारे सिर्फ मैं अकेली थी। तुमने कभी मेरी जान नहीं बचाई। जी बोझेन का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया।